हाय फ्रेंड, दिस इज़ मोहन रॉय। मैं आप लोगों का अपने कैरियर पथ इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इंडेक्स पे का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि मैं टोटल 20 लेसन प्लान को डालूंगा अपने चैनल पर। तो ये मेरा पहला लेसन प्लान है और इसको मैं डिटेल से डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ कि आप लेसन प्लान अपना किस तरह से तैयार कर सकते हैं और उसमें क्या क्या करना होता है। अगर आपने क्लास किया होगा तो कॉलेज में आपके प्रोफेसर ने बताया होगा, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से हेल्प ले करके थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको लेसन प्लान अपना तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा लेसन प्लान तो उसमें कॉलेज का नाम होगा। ये लेसन प्लान नंबर फर्स्ट है और जैसा कि मैंने इंडेक्स पेज में डाला था न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो यहाँ पर देखिए शुरुआत कैसे हो रहा है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ पूरा पेज लाने के लिए। शुरुआत हो रहा है, आपको सब्जेक्ट लिखना है जो आपका मेथड पेपर है, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाने जा रहे हो उसके बारे में लिखना है। तो ये साइंस हो गया। और साइंस में सब सब्जेक्ट 3 होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मेरा बायोलॉजिकल साइंस है तो मैंने बायोलॉजी डाला और बायोलॉजी का एक टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आपको इस तरह से भरना है, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, उसके बाद आपका नाम हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा और स्कूल जिसमें आपका इंटर्नशिप के लिए गया है। ठीक है, उसके बाद किस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, कौन सा पीरियड ले रहे हैं, आपने क्लास में कितना टाइम दिया और किस डेट को आपने पढ़ाया। याद रखिएगा, लेसन प्लान आपको पढ़ाने से पहले बनाना होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे ये चेक नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं किसी स्कूल में क्या होता है, टीचर उस स्कूल का आकर के आपका लेसन प्लान को देखेंगे। तो कोशिश करिएगा कि पढ़ाने से पहले लेसन प्लान बना लें। ठीक है, अब देखिए टीचिंग पॉइंट, आप क्या क्या पढ़ाने जा रहे हो ये आप पहले से लिख लोगे तो आपका आइडिया क्लियर रहेगा। अगर आपको उस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको पहले से क्लियर कर लोगे, तो इसलिए लेसन प्लान बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए टीचिंग पॉइंट में मैंने क्या क्या डाला है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग जानते हैं न्यूट्रिशन 2 मोड होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्या होता है, यूज़ ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अगर प्लांट और एनिमल या कोई भी जो न्यूट्रिशन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, या फूड का फिर यूज कहाँ पे करते हैं और कैसे। तो ये हो गया टीचिंग पॉइंट उसका। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, मतलब आप पढ़ा करके बच्चे को क्या बताना चाहते हो, क्यों पढ़ाना चाहते हो, ये पॉइंट अब, और आपके पढ़ाने से बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले में है स्टूडेंट गेट नॉलेज अबाउट वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो आपका पॉइंट रहेगा उसी को आपको डिस्क्राइब करना है। बच्चा जिस पॉइंट को आप पढ़ाएंगे उसके बारे में जानेगा, तो ये सिंपल सा बात है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस होगा तो बच्चा सब फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेगा। उसके बाद लास्ट में यूज ऑफ न्यूट्रिशन, स्टूडेंट नोज अबाउट वेरियस प्लेसेस, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, वेरियस प्लेस वेयर दे यूज देयर फूड। ठीक है, उसके बाद है नीचे में टीचिंग मेथड। अब किस तरीके से पढ़ा रहे हो बच्चों को। क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, पर्सनावली, लेक्चर मेथड, आप टॉपिक के बारे में लेक्चर दोगे बच्चों के। और भी यहाँ पे बहुत सारे मेथड है, लेकिन 2 काफ़ी हैं, 2 से काम चल जाएगा। उसका चॉक एंड डस्टर, ये है टीचिंग एड, मतलब आप पढ़ाने के समय किस किस चीज़ों का उपयोग किए, किस किस चीज़ों का मदद लिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैं डिस्क्राइब करूँगा डिटेल से आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है, और आगे के लेसन प्लान में मैं पढ़ करके थोड़ा शॉर्ट में बना दूंगा, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये लेंदी होगा, थोड़ा सा हो सकता है, उसके लिए सॉरी, लेकिन बताना ज़रूरी है। जिन लोगों ने क्लास नहीं किया है, लेसन प्लान कैसे बनाना है उनको नहीं पता है, तो इससे थोड़ा सा आइडिया मेरे ख्याल से हो सकता है। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, आपको मान करके ही चलना है कि जैसे हम लोग ने जब पढ़ा होगा तो उस समय देखते हैं कि जब पिछले क्लास से आगे क्लास में आते हैं तो आगे क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ना हम लोग को होता है, ठीक है, वो पहले से हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लिए रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अलजेब्रा है 6 क्लास में और 7th में जाएगा, उसमें भी आपको अलजेब्रा मिलेगा, 9th में भी, 8th में भी, 10th में भी। तो इससे क्या होता है कि पहले से थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया जाता है टेक्स्ट बुक में, तो वहीं पढ़े, वही बात को ध्यान में रखकर यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज में आपको क्या करना है, आपको लिख देना है स्टूडेंट हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट। और हिंदी में अगर बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे, छात्रों को पौधों में पोषण की थोड़ी सी जानकारी पहले से होगी, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। आगे देखिए क्या है, आगे इंट्रोडक्शन।
आप क्लास में कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे बच्चों के साथ, ठीक है। तो पीपल टीचर एक्टिविटी ये हमारा है, जो हम लोग पूछेंगे बच्चों से क्वेश्चन, वो यहाँ पे लिखाएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स रहेगा, ठीक है। हाउ कैन प्लांट ग्रो, तो हम लोग पूछेंगे बच्चों से, बच्चों बताओ प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे। कुछ स्टूडेंट एक्टिविटी है, उसमें स्टूडेंट का आंसर लिख देना है खुद से सोच करके। विद द हेल्प ऑफ फूड, ग्रो कैसे करते हैं, फूड खाएंगे और उसके बाद ग्रो करेंगे। कॉमन सेंस लगा करके बच्चे आंसर दे देंगे, ये प्रीवियस नॉलेज से भी। फ्रॉम वेयर दे कैन गेट देयर फूड, अब है कि वो लोग कहाँ से अपना फूड प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो दे कैन मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और समथिंग, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो लोग बता देंगे। डू यू नो हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, अब यहाँ पे क्या होगा, बच्चा फंस जाएगा। मतलब आपको इस तरह से क्रिएट करना है कि बच्चा कहीं पे फंस जाए और उसी टॉपिक को लेकर के आप बच्चों को क्लास में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ये जो सब कॉलम है ना, मुझे लेसन प्लान बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही फेस हुआ। ये जो क्वेश्चन क्या पूछना है, आपको क्या करना है, टॉपिक से प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए और बच्चे को नए नॉलेज जो नया क्लास में शुरू होने वाला है उस पर ला करके उनको बताना होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से और उस टॉपिक से आसपास के जुड़े हुए चीज़ों पर क्वेश्चन करना है, डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आना है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा सोचने वाला कॉलम है और यहीं पे सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है लेसन प्लान में। अब है स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम देते हुए हम लोग पढ़ाने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट इन डिटेल। अब हम लोग क्या है, जो टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे बच्चों को कि ठीक है बच्चों, आज हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंटेशन है, टीचिंग पॉइंट है न्यूट्रिशन इन प्लांट और उसके बारे में बच्चों को बताना है, ठीक है। पीपल टीचर एक्टिविटी, ये जो हम लोग हैं बीएड टीचर जो जा रहे हैं पढ़ाने के लिए उनका एक्टिविटी यहाँ पे है। अब आप डिस्क्राइब करेंगे प्लांट में न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करेंगे, स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद ये ब्लैक बोर्ड समरी है, आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर का यूज कर सकते हैं या नहीं तो ऐसे ही बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं जहाँ तक सजेस्ट करूँगा, और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड समरी में चार्ट पेपर ब्लैक का यूज़ कर लीजिए। 10 रुपया 8 रुपया जितना का हो, लेकिन क्या होगा आपका इससे नंबर बढ़ेगा, क्योंकि ये जो चेक होता है ना लेसन प्लान, एग्ज़ाम के बाद बाहर से जो एक्सटर्नल आते हैं वो चेक करते हैं, ठीक है। तो लेसन प्लान सुंदर से बनाइएगा तो आपका इंटरनल में नंबर ज़्यादा बेटर आएगा। तो आप यहाँ मैं होप करता हूँ देख लिए होंगे, मैं ज़्यादा पढ़ूँगा नहीं। नीचे देखिए फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चों को डिटेल से करवा देना है। पहले फोटोसिंथेसिस का जो डेफिनेशन है, प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 H2O क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिएक्शन लिख देना है C6CO2 + 6H2O रिएक्शन C6H12O6 + 6O2, ठीक है। ये रिएक्शन होगा उसका डेवलपिंग क्वेश्चन। डेवलपिंग क्वेश्चन आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। डेवलपिंग क्वेश्चन मतलब टॉपिक जो आप पढ़ाने जाने हैं, आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम है वो पूछ करके बच्चों को एक्सप्लेन करके उसको क्लियर करना है। यहाँ ब्लैक बोर्ड समरी में आप रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस किस तरह से प्लांट अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए प्लांट हैव 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला है ऑटोट्रॉपिक जिसमें वो अपना खुद खाना बनाएंगे फोटोसिंथेसिस से, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक जो खाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है हमारा यूज़ ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब जो प्लांट खाना बनाए हैं या खाना खाए हैं या जो भी किए तो उसका यूज कैसे करेंगे या किस लिए कहाँ पे यूज करेंगे। प्लांट मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज के फॉर्म में यूज करता है और उसी का यूज करता है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है ना। और एनिमल भी यूज करता है ग्लूकोज में, लेकिन स्टोर करता है एनिमल ग्लाइकोजन में और प्लांट स्टोर करता है स्टार्च में, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, अगर आप बायोलॉजी के प्रीवियस नॉलेज रखते होंगे थोड़ा सा तो आपको पता होगा, ठीक है। वहाँ पे ये मेंशन नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, प्लांट मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड दे यूज दिस फूड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक द growth their repairing of damaged part or different metabolic activity. Plant also store some amount of food in the form of starch, okay। उसके बाद
फ्रूट एंड मोर अदर प्लांट ऑफ द फ्यूचर यूजेस। ठीक है, स्टार्च को किस फॉर्म में स्टोर करता है? फ्रूट में, सीड में और प्लांट के अलग अलग हिस्से में। अब जैसे मान लीजिए आपका फ्लेसी है, कैक्टस नहीं कह सकते हैं, कैक्टस कह सकते हैं, या फिर एलोवेरा। एलोवेरा का पौधा किसी ने देखा होगा तो वो क्या करता है? स्टोर करता है किस में? अपने सकुलेंट लीफ में, ताकि बाद के फ्यूचर में उसका यूज करके। अब है रिकैपिटुलेशन। इसमें क्या होता है, आपने जो टॉपिक पढ़ाया है बच्चों को, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ाया है उससे जुड़ा हुआ बच्चा मतलब कितना समझ पाया है या नहीं समझ पाया, उससे जुड़ा क्वेश्चन पूछेंगे जो आप पढ़ाए हैं, और बच्चे को जानकारी को टेस्ट करने का कोशिश करेंगे कि बच्चा जो आप लेक्चर डिलीवर किए क्लास में उससे कितना वो गेन कर पाए। ठीक है, एक आंसर दे देंगे, ओरली होगा, और उसके बाद होम असाइनमेंट। ये दोनों पॉइंट होम असाइनमेंट जो आप पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, बच्चे बना करके ले आएंगे या एक्टिविटी देंगे। इस तरह से आपका लेसन प्लान कंप्लीट होगा। आगे के वीडियो में इतना नहीं बोलूँगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना होता है। ठीक है ना? आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू।